हेलो निखत। निखत कहाँ तक पहुंचे? और सुनो, वो मोटी शैतान की चाची तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? बुजुर्गों की इतनी इज्जत। खैर, खुशी हुई। बदतमीजी से ही सही, कम से कम तुम हमें याद तो करते हो। नहीं 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 चांदबी, नहीं। आप गलत समझ रही। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि निखत कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई थी। क्या? मैंने निखत और इमरान को पैदल ही भेज दिया है। आपने उन दोनों को अकेले भेज दिया? और घबराओ मत, वो दोनों बच्चे नहीं हैं। और 4-5 किलोमीटर की तो बात है, और मन्नत तो ऐसे अधूरी थोड़ी छोड़ सकते हैं। जी। क्या हुआ यान? दादी वो कह रही हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, और फिर दरगाह के लिए उन्होंने निखत और इमरान को अकेले ही आगे भेज दिया है, और निखत का फोन भी उन्हीं के पास है। हाय अल्लाह, दोनों अकेले इतनी दूर, फोन भी नहीं है। अयान, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रही मिस फारूकी ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन उस बेचारी के इरादे तो नेक थे ना। अम्मी फॉर द लास्ट टाइम, वो बेचारी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, मैं ये भी जानती हूं कि वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तुम खुद ही सोचो, तनवीर ने भी हमसे काफी बातें छिपाई हैं, अपने निकाह के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, पार्टनर के बारे में। ऐसे में कोई भी होगा, शक तो करेगा ना। आई अंडरस्टैंड अम्मी, लेकिन उन्हें जो कुछ पूछना है वो तमीज से पूछ सकती, लेकिन नहीं, उन्हें जासूस बनने का शौक है। बहुत बचपना है उनमें। जिसे तुम बचपना कह रहे हो वो बचपना नहीं है असद। वो हमारी फैमिली के लिए केयर है, कंसर्न है, हमारे लिए मोहब्बत है। बैठो, अब तुम ही सोचो, जोया को ये सब जान के क्या मिलेगा कि तनवीर ऐसी जिंदगी जीती है या वैसी जिंदगी जीती है। वो ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है। असद, मैं मानती हूं, हो सकता है कि जोया के तरीके गलत हों, लेकिन उसके इरादे तो नेक हैं। और गलती किससे नहीं होती। एक लंबी जिंदगी काटनी है तुम दोनों ने। कभी गलती तुमसे होगी, कभी गलती उससे होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जब उसकी गलती हो तो तुम उससे नाराज हो जाओ और सबके सामने उसे डांट दो। मियां बीवी के झगड़े उनके बीच में ही रहने चाहिए। कोई बात नहीं, सब समझ जाओगे तुम। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी बेचारी बहुत अच्छी है मेरी बहू। अम्मी मैं सच कह रही हूँ। एक सॉरी और एक आई लव यू, बस इसी से मान जाएगी वो। हाँ, वैसे देखा जाए तो लफ्ज तो 3 ही हैं, आई लव यू। लेकिन पता नहीं तुम्हें बोलने में इतने बरसों क्यों लग रहे हैं। मैं बात करके आता हूं उनसे। जाओ फिर। एक्चुअली अम्मी ने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ 3 ही लफ्ज तो डिफिकल्ट कैन इट बी। आज तो मैं मिस फारूकी से कह ही दूंगा। आप क्या करेंगे?
ऐसे पुश करता है किसी को मिस्टर खान? देखिए वो क्या देखिए वो? आप में कोई लिहाज है या नहीं? आप एकदम से गिर गई, लिहाज करने का वक्त नहीं था। वैसे भी आप मेरा लिहाज क्यों करेंगे? आपकी नजरों में तो दुनिया की सबसे बड़ी झूठी हूं मैं। आप यहाँ क्या कर रही थी? बात को घुमाइए मत। बात को मैं नहीं घुमा रहा, बात को आप घुमा रही। अब मुझे बताइए आप यहाँ क्या कर रही थी? आपको कोई लिहाज नहीं है? मुझे भी टाइम ही नहीं मिला लिहाज करने का। और मैं तो तनवीर को देखने आई थी कि वो ठीक से सो रही है या नहीं। दरवाजा बंद था, मुझे फिक्र होने लगी तनवीर की। फिर मैं यहाँ से देखने आई थी उसे। देख लिया? हाँ, वो ठीक से सो रही है। तो आप भी सो जाइए। आप क्या क्या कर रहे हैं? आप सोइए। मैं सो नहीं जा रहा था। मैं भी जा रही थी। तो जाइए फिर। तो पहले आप जाइए। जा रही हूँ मैं। या अल्लाह, इमरान, चल चल कर मेरे पैरों पे बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। चलना तो पड़ेगा ना निखत, और वैसे भी फोन गाड़ी में रह गए हैं और गाड़ी तो यहाँ तक आ नहीं सकती, हमें ही गाड़ी तक जाना पड़ेगा। चलिए। इमरान, आप परेशान मत होइए। मेरे ख्याल से हम काफी पास पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं। चलिए। अब क्या? निखत, आपके पैर में तो ज्यादा दर्द है। मुझे नहीं लगता आपसे चला जाएगा। निखत, शायद वहां पर एक होटल है। हम एक काम करते हैं, वहां चल के इंतजार करते हैं। वहां से मैं चाची को फोन कर दूंगा, वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। होटल में? चलिए निखत, अभी आइए। आराम से आराम से। मुझे पूरा यकीन है कि तनवीर बहुत सारी चीजों के बारे में झूठ बोल रही है और उस झूठ के सबूत यहीं कहीं होंगे। मुझे सिर्फ उन्हें ढूंढने की जरूरत है।
जलने के निशान कहाँ गए? तभी जब नजमा ने हाथ पकड़ा था तब तनवीर को दर्द नहीं हुआ क्योंकि हाथ पर जख्म है ही नहीं। लेकिन मैंने और बाकी सबने जख्म अपनी आंखों से देखे थे। वो जख्म कहाँ गए? या अल्लाह, ये तो मेकअप वाली स्किन है। मतलब तनवीर का हाथ जला ही नहीं है और वो मेकअप लगा के झूठ बोल रही है। तनवीर ये कौन सा जाल बुन रही है और किसके लिए? एक दिन आ जाओ हमारे होटल पे भी, आओ बात। हाँ भाई आओ, तुम भी आ जाओ किसी दिन, बैठते हैं साथ में। हैं? पहले चाची को फोन कर लेते हैं। जी। भैया कहिए जनाब। क्या मैं यहाँ से एक कॉल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, होठ रसीले पापा, होठ रसीले, होठ रसीले। अकेले तो कोई यहाँ पर आता नहीं है जनाब। आप कहें आपके लिए कोई साथी का इंतजाम हम ही करवा दें? आप सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ पे कोई इमरान सैयद नाम के शख्स रुके हुए हैं। नहीं तो रिया प्लीज दोबारा चेक करिए, उनके साथ एक लड़की भी है। अरे जनाब, ये होटल रात रानी है, यहाँ कोई भी आता है तो लड़की के साथ ही आता है। और वैसे भी अपना असली नाम रजिस्टर में कोई भी नहीं लिखवाता, समझे जनाब। इमरान, चाची तो फोन ही नहीं उठा रही है, अब क्या करें? फिक्र तो मुझे भी उनकी हो रही है, बस वो खैरियत से हो। इमरान, अब हम क्या करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। भैया क्या हमें यहाँ से कोई टैक्सी मिल सकती है? ये होटल है, यहाँ कमरा मिलता है, गाड़ी नहीं। अब क्या करें निखत, लगता है रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। यहाँ पर? भाई साहब, हमें 2 कमरे चाहिए आज। अब माफ कीजिएगा जनाब, अब हमारे पास 2 कमरे तो है नहीं, एक ही कमरा है। अजीब है, इतना सुहाना साथ है और आप 2 कमरे मांग रहे हैं। इमरान, प्लीज यहाँ से चलिए। जनाब मेरी मानिए तो यहीं रुक जाइए, रात भर यहीं रुक के सुबह निकल जाइएगा। ऑटो। जी सर। ये मेम साहब को 8 नंबर कमरे में लेकर जा। आइए मेम साहब। वो दोनों आ गए हैं। हाँ, जाल बिछ चुका है। बस अब ये चिड़िया जाल में फंस जाए, उसके बाद अयान इसे बचाने के लिए वही करेगा जो मैं चाहूं।
जोया के हाथ में असद का नाम लिखना होगा मेहंदी से। दिलशाद जी, आप बेफिक्र रहिए। आपके पास कोई और डिजाइन नहीं है बाबा आदम के जमाने के अलावा? प्लीज कुछ और दिखाइए ना। No, no, it's okay. I'll talk to you later. असद, आओ जरा देखो कौन सा डिजाइन पसंद है। अम्मी एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अपने निकाह से इम्पोर्टेंट और क्या काम हो सकता है? आओ बैठो। आओ ना। या अल्लाह, अब सबको पता चल जाएगा कि हमारे साथ नकली है। दूल्हे मियाँ, दुल्हन के हाथों पे आपका नाम इंग्लिश में लिखवा दे। जी पुप्पी, तनवीर को भी यहाँ होना चाहिए ना? अरे हाँ, होना तो चाहिए। नजमा, जाकर तनवीर को ले आओ। नहीं नहीं पुप्पी, मैं लेके आती हूँ। ये हरकत जरूर जोया ने की है, यानी उसे पता चल गया है कि हमारे जख्म नकली थे और वो अब सबको बता देगी कि हमारे हाथों में जख्म के कोई निशान नहीं। या अल्लाह, अब हम क्या करें? तनवीर, क्या हुआ तनवीर? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं। इट्स ओके। चलो, पुप्पी बुला रही है तुम्हें। जोया, ये देखिए, मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन सिलेक्ट किया है। देखिए। वाओ, तो बहुत अच्छा है। तनवीर, तुम भी अपने लिए सिलेक्ट करो ना मेहंदी के डिजाइन। तुम्हें भी तो मेहंदी लगवानी है। ओह, आई एम सो सॉरी। तुम कैसे लगवाओगी? तुम्हारा तो हाथ बहुत बुरी तरह से जला हुआ है ना? नहीं, बट आई थिंक तुम्हें सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जख्म रातों रात भर जाते हैं। नहीं जोया, जले के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। क्यों नहीं भरते पुप्पी? आजकल सब हो जाता है। तनवीर, बताओ जरा इन्हें। स्पेशली तब पुप्पी जब जख्म असली ना हो के नकली हो। जोया, तुम तनवीर, प्लीज अपने हाथ दिखाओ ना। दिखाओ सबको तुम्हारे जख्म कितने गहरे हैं। मिस फारूकी, ये क्या नया तमाशा? तमाशा तो अब तक हो रहा था मिस्टर खान, जो कि तनवीर कर रही थी। तनवीर ने हम सबसे झूठ कहा है और मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ, और आज तो मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये देखिए,